अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त मालम जब्बा में हम मौजूद हैं और आज डे 2 है और सुबह के 10 बज रहे हैं। मैंने सोचा आप लोगों को ज़रा ओवरव्यू दे दूँ कि किस कदर खूबसूरत माशाल्लाह से व्यू नज़र आ रहा है। और इसकी अपडेट ये है मालम जब्बा की कि अभी तक तो स्नोफॉल नहीं हुई और आगे भी कोई ऐसे इम्कान नहीं है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और दूसरा हमारा जो प्लान था कलाम जाने का, वो हमारा प्लान नहीं बन सका क्योंकि कलाम में आगे रोड्स जो हैं वो ख़राब हैं और वहाँ बर्फ़बारी का इम्कान है। तो इस वजह से वहाँ का सीन बैड लग रहा है क्योंकि वहाँ पर 3 दिन से लाइट्स नहीं हैं और लाइट ना होने की वजह से तो बाकी चीज़ें भी ज़ाहिर बात है, आप वहाँ जाएँ तो इतनी ठंड में आप ऐसे तो सर्वाइव नहीं कर सकते, ऊपर से रोड भी ख़राब है। तो इसलिए हमारा कलाम जाने का प्लान कैंसिल हो चुका है। तो अभी हम फ़िलहाल मालम जब्बा में हैं और आज हम जाएंगे स्की रिज़ॉर्ट। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मज़ीद फैमिलीज़ आई हुई हैं, यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं मालम जब्बा में इस खूबसूरत से वेदर को एंजॉय करने। तो चलें चलते हैं और मालम जब्बा के खूबसूरत से वेदर को एंजॉय करते हैं और स्की रिज़ॉर्ट की तरफ चलते हैं। इस तरह के जो रोड्स होते हैं जहाँ पे कहीं कहीं बर्फ़ मेल्ट हो रही होती है, वो जगह स्लिपरी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी जगह से बर्फ़ थोड़ी मेल्ट हुई हुई है। तो ये यहाँ पर अगर आपने बेध्यानी से आपने पाँव रख दिया तो आप स्लिप हो सकते हैं। तो इसलिए बड़ा ख़्याल से आपको बर्फ़ पे चलना पड़ता है क्योंकि हमारे शूज़ ऐसे तो नहीं हैं कि उसको जो लेदर के जो होते हैं जिस टाइप के जो बर्फ़ पे आप इजीली पहन के चल सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं इसमें चलने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से पैर रखें तो आप इजीली वॉक कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अब हम वॉक करके स्की रिज़ॉर्ट तक जा रहे हैं क्योंकि स्की रिज़ॉर्ट बिल्कुल सामने ही है। और तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाते हुए जाऊंगी कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। रेंट पे मिलते जी। कितने के? इसका 200 रुपये रेंट? जी। अच्छा, कर सकते हैं। नहीं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी शूज़ के बारे में, तो ये यहाँ पर शूज़ का इन्होंने काफ़ी स्टॉक रखा हुआ था कि जो लोग आगे की तरफ जा रहे थे तो उनको कह रहे थे कि आप ये शूज़ ले लें और 200 रेंट है इसका, तो आप इजीली आगे चल सकते हैं। तो ऐसे ही तो हमें नीड नहीं थी, हम बहुत स्मूथली चल रहे थे, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को नीड हो। इन्होंने जगह जगह 3-4 लोग मुझे ऐसे नज़र आए। ये देखें, जैसे एक आगे एक और नज़र आ रहा है बंदा, उसने भी इसी तरह शूज़ रखे हुए थे और वो रेंट पे दे रहे थे। ये भी एक तरह से उनका एक कारोबार ही है। रास्ते में हमने एक शॉप देखी जो कि गर्मा गर्म आलू वाले पकोड़े जो है वो बना रहे थे। तो ऐसे मौसम में तो वैसे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, तो मैंने ये आलू वाले पकोड़े खाए और चाय और ग्रीन टी, और ये भी वहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स थे उस तरह के
ये देखें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, लाइन से आपको काफ़ी सारी शॉप्स नज़र आ रही हैं जो कि चाय खाने पीने के होटल्स हैं। और साथ में ये अगेन शूज़ नज़र आ रहे हैं कि लोग वहाँ पर जो है जिनके इस तरह के शूज़ नहीं होते, जो वो ईज़िली वहाँ वॉक कर सकते हैं, तो वो ये ले सकते हैं। तो ये लाइन से आपको काफ़ी सारी इस तरह से शॉप्स नज़र आएंगी और ये शूज़ वाले भी ऑफ कोर्स नज़र आएंगे। ये हैं इसकी रिज़ॉर्ट एक्टिविटी प्राइजेज़। जो एक्टिविटीज़ ये लोग अंदर देंगे, प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर प्राइजेज़ मेंशन किए हुए हैं। चेयर लिफ्ट के 1500 है। आपने 1000 एंट्री कार्ड के पे करने होते हैं और उसके बाद 1500 चेयर लिफ्ट के आपको देने होते हैं और उसके बाद फिर आप इसकी रिज़ॉर्ट में एंटर हो सकते हैं। इन पर्चियों पे ऑनलाइन फीडबैक देख के उसके बाद कह रहे हैं फूड वाउचर अवेल कर सकते हैं। देखा ये जिप लाइन जा रही है। वाह, लेट्स गो। यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं और मैं यहाँ देख रही थी कि काफ़ी सारे लोग चेयर लिफ्ट में बैठे हुए थे। इतने ज़्यादा तो नहीं थे क्योंकि ज़ाहिर बात है ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो शायद इस वजह से ज़्यादातर लोगों ने चेयर लिफ्ट के बजाय बाकी एक्टिविटीज़ करना मुनासिब समझी। लेकिन मुझे चेयर लिफ्ट में बैठना था, तो इसलिए मैं और मेरे भाई हम दोनों ने चेयर लिफ्ट का जो है वो इंतखाब किया। और यहाँ से हमने जो है वो कार्ड हमने दिखाया और स्कैन करने के बाद हम एंटर हो गए। सामने चेयर लिफ्ट का गेट ई और यहाँ से इन्होंने कार्ड लिया जो कि हमने पे किया हुआ था चेयर लिफ्ट के लिए। स्कैन करने के बाद इन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। और जैसे ही मैं एंटर हुई मुझे ये मेज़ नज़र आई। इट्स लाइक अ मेज़ पज़ल कि आपने बस राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमने ही रहना होता है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक था। एनीवेज़ ये सामने कुछ बच्चे स्केटिंग करते हुए भी नज़र आ रहे थे। तो यहाँ से सारा घूमने के बाद आपको जब चक्कर आ जाए फिर आप चेयर लिफ्ट तक पहुँच सकते हैं। मुझे चक्कर आने लग गया अब। ज़िगज़ैग है। अच्छा हमको सिखा रिया है। यहाँ से काफ़ी घूमने के बाद बस ऑलमोस्ट चेयर लिफ्ट तक मैं पहुँच ही चुकी हूँ। और सामने आपको कुछ बच्चे स्केटिंग करते हुए भी नज़र आएंगे क्योंकि वो थोड़ा अलग एरिया है स्केटिंग का और ये जो है इन्होंने एरिया चेयर लिफ्ट के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ एक साथ हो रही थी और मैं ऑलमोस्ट अपनी चेयर लिफ्ट की तरफ पहुँच चुकी थी। वो कहते ज़रा जल्दी आओ ताकि जो अभी जो आ रही है उसमें हम ईज़िली बैठ सकें। चलो नेट के ऊपर आ जाएं।
चलो बिस्मिल्लाह। वो लगा ओह माय गॉड। पाँव रखेंगे नीचे ओके। ओह माय गॉड। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को भी हो रहा देखिए ना। और यहाँ से हमारा खूबसूरत चेयर लिफ्ट का सफ़र शुरू होता है, जो कि इन खूबसूरत नज़ारों से होता हुआ टॉप की तरफ जाएंगे। और फिर मैं वहाँ पर आपको ये कंप्लीट ज़रा वीडियो दिखाती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत व्यू था। सब चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई थी, एक स्नो की ब्लैंकेट की तरह। और ये आप मेरे शूज़ का हाल देख सकते हैं, मेरे शूज़ का हाल बहुत बुरा हो चुका था, क्योंकि बर्फ़ के लिए तो ये शूज़ बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत साथ दिया इन्होंने मेरा। ये ज़िप लाइन जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे। काफ़ी सारी चेयर लिफ्ट्स खाली भी थी और कुछ में लोग बैठे हुए भी थे, क्योंकि ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा थी। और यकीन करें, वीडियो बनाते हुए मेरी जो फिंगर्स थी वो फ्रीज़ हो रही थी, क्योंकि मैं ग्लव्स के साथ तो मोबाइल नहीं पकड़ सकती थी, स्लिप होने का ख़तरा था। तो इसलिए मुझे मजबूरन ग्लव उतारना पड़ रहा था। और इतनी शदीद ठंड थी कि आई कांट टेल यू। फाइनली हम ऊपर की तरफ पहुंच चुके थे, और यहाँ से जो है हमने चेयर लिफ्ट से उतरना था। और उतरने के बाद अगर आप जाना चाहें तो यहाँ आगे ही इन्होंने ये स्पॉट बनाया हुआ है, दायरे ऊंचाई पे है, तो वहाँ से आपको व्यू भी ज़रा खूबसूरत नज़र आएगा। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पर जा सकते हैं, वरना आप दोबारा से जो है वो चेयर लिफ्ट में बैठ के नीचे की तरफ जा सकते हैं। बस जा रहे हैं। नहीं, हम जाएंगे वापस। उतरना पड़ेगा। डायरेक्ट जाना है तो आ जाए, कार्ड सिर्फ मुझे दे दे और दोबारा दे दे। अच्छा, इधर उतरना लाजमी है? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बनाया हुआ है। भाई, यहाँ पे उतरना लाजमी है। उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे उतरना लाजमी है। बस ये जमा करते हैं सबसे मर्ज के। अब मुझे समझ आया कि ये इतना उतरने पे ज़ोर क्यों दे रहे थे, क्योंकि इनको हमारे हाथ से कार्ड लेने थे। क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि ये ना हो कि जो है ना ये दोबारा से इसको यूटिलाइज़ करने इन्होंने ये पता नहीं इनकी स्कीम थी या इनका स्कैम था, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया हुआ। लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि अगर कार्ड हमने बाई कर लिया था 1000 में, तो इन्होंने हमसे कार्ड क्यों ले लिया। मतलब हमने कार्ड की भी अलग पे किया, हमने चेयर लिफ्ट के लिए भी अलग चार्ज पे किए, उसके बावजूद भी इन्होंने हमसे कार्ड ले लिया। मतलब ये कि अगर आप दोबारा आएँ तो आपको दोबारा से कार्ड का पे करना है और दोबारा से आपने चेयर लिफ्ट के लिए पे करना है। ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सीन इन्होंने किया। हमें ये था कि हमने कार्ड ले लिया है, तो अब हम जाने से पहले एक बार फिर कल हम आके थोड़ा विज़िट कर जाएंगे स्की रिज़ॉर्ट में। लेकिन इन्होंने तो हमारे साथ मोए मोए कर दिया। पता नहीं ये इनकी स्कीम है या स्कैम है, आई डोंट नो। लेकिन वन टाइम के लिए ये जगह बहुत खूबसूरत है। आप वन टाइम आप यहाँ पर आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कार्ड तो उन्होंने वैसे ही ले लेना है। अब जब दोबारा आएंगे तो जितने भी पर्सन आप हों, डजेंट मैटर, आपने दोबारा से पे करना है। सिर्फ ये नहीं कि चेयर लिफ्ट पर आप आए हैं तो आपसे कार्ड ले लेंगे। ये वहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज़ करने वाले आए हुए थे लोग, उन सब से कार्ड ले रहे थे, और ताकि वो चीज़ सिर्फ एक ही बार में वो यूटिलाइज़ कर सकें। दोबारा अगर वो यहाँ पे 2 दिन का उनका स्टे है, तो अगले दिन उनको दोबारा से आके कार्ड के लिए पे करना पड़ता। खैर, सच में स्विट्ज़रलैंड इसके आगे जो है ना, चाय कम पानी।
यार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए तो सही है ना। हमारे साथ इसलिए स्कैम हुआ क्योंकि हम इसको दोबारा से यूटिलाइज करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कार्ड ले लिया इसलिए, वरना तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। नहीं नहीं, मेरे व्यूवर्स आप आ सकते हैं, व्यूवर्स आप आ सकते हैं। ओके, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ये देखें, आई डोंट नो आपको नज़र आएगी कि नहीं, लेकिन बिल्कुल लाइटली से स्नोफ्लेक्स मुझे नज़र आया। बहुत ही लाइट है, ना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा शायद आपको। स्नोफॉल हो रही है, ये देखें। ये देखें स्नोफॉल। ये देखें स्नोफॉल। ओह माय गॉड, सुभान अल्लाह। फाइनली अल्लाह ने मेरी विश पूरी कर दी। थैंक यू अल्लाह। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। आई कांट टेल यू हाउ मच आई वॉज एक्साइटेड एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो है अचानक से स्नोफॉल हो जाएगी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी थी और बहुत मज़ा भी आ रहा था कि बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था और एकदम स्नोफॉल हो जाए और आप चेयर लिफ्ट में हो, तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन बहुत ही माशाल्लाह से बहुत प्यारा जो है वो वेदर भी हो रहा था और बहुत प्यारा व्यू भी नज़र आ रहा था। वापस जा रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी थी और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और हम चाह रहे थे कि रोशनी में ही हम अपने गेस्ट हाउस पहुंच जाएं, क्योंकि रात का टाइम आपको पता है वैसे ही रोड इतने स्लिपरी हो रहे थे तो और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए बस हम जो है वो जल्द से जल्द अपने जो है वापस गेस्ट हाउस जाना चाह रहे थे और बहुत इंजॉय किया। मेरे लिए तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा भी दिन गुज़रा। मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आप मालम जब आएँ तो आप ज़रूर इस स्की रिज़ॉर्ट में आप आएँ और यहाँ पर आप जो फर्दर एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ।
डिनर करने के बाद मैंने सोचा वन लास्ट टाइम इस जगह को एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्योंकि सुबह हमने वापस चले जाना है और कलाम का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वहाँ पर हमारा सीन नहीं बन सका। तो बेसिकली जिस जगह पे मैं जाना चाह रही थी वो ये स्पॉट था जो मुझे नज़र आ रहा था। मैं देखना चाह रही थी किस चीज़ का स्पॉट दिया हुआ है। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स और फैमिली गैदरिंग के लिए उन्होंने एक जगह दी हुई है कि यहाँ पर आप बैठें और अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग को एंजॉय करें। फायर प्लेस भी दिया हुआ है कि बॉनफायर लगाएं तो थोड़ा माहौल ज़रा अच्छा और ज़बरदस्त सा हो जाता है, वो भी इस विंटर में। तो आई होप गाइज़ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई रियली नीड योर सपोर्ट। मिलते हैं एक और अच्छे और ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।